आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा की कहानी पहले वैम्पायर्स पर बेस्ड आनी जा रही थी, मगर ये बेताल पर बेस्ड है। बेताल का मिथक क्या है और इसकी कहानी कितनी पुरानी है? थामा में बेताल कैसे कहानी का हिस्सा होगा? चलिए सब कुछ जानते हैं। स्त्री से शुरू हुई हॉरर यूनिवर्स की कई फिल्में थामा दिवाली पर रिलीज के लिए तैयार है। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म के ट्रेलर को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। इसके गाने भी ठीक ठाक पॉपुलर हो रहे हैं, मगर ट्रेलर, गानों या बाकी प्रमोशन मटेरियल से फिल्म की कहानी का आइडिया लगा पाना बड़ा मुश्किल है। थामा का ट्रेलर देखकर और फिल्म अनाउंस होने के बाद आई खबरों से लग रहा है कि इसकी कहानी वैम्पायर्स पर बेस्ड है। हॉरर यूनिवर्स में अभी तक एक चुड़ैल स्त्री, प्रेत, मुंजा और मानव शरीर में छुपे भेड़िया की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में अब एक वैम्पायर किरदार की एंट्री भी बनती है, मगर थामा की कहानी असल में हॉलीवुड फिल्मों में नजर आने वाले वैम्पायर्स की नहीं है। इसकी कहानी एक भारतीय मिथक पर बेस्ड है जो वैम्पायर से कहीं ज्यादा पुराना है। इसका पुराना है इसकी कहानी 11वीं सदी से शुरू होती है, जिसके हो गया इसी डरावने मिथक पर बेस्ड है। थामा की कहानी 2024 में जब थामा अनाउंस हुई थी तो इसका टेम्परेरी टाइटल वैम्पायर ऑफ विजयनगर था। इसी वजह से ये लगा कि इसकी कहानी वैम्पायर पर आधारित है, मगर हॉरर यूनिवर्स के राइटर्स नीरेन भट्ट ने दैनिक भास्कर को बताया कि ये कहानी वेस्टर्न किरदार वैम्पायर पर नहीं बल्कि भारतीय लोक कथाओं पे आधारित है। बेताल पर बेस्ड है। थामा में बेताल बने हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उन्होंने कहा, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बनाते समय हमें भारतीय पहचान वाली लोक कथा की तलाश थी और बेताल का कॉन्सेप्ट इनमें फिट बैठता था। इसी से हमने थामा गढ़ा, जिसका अर्थ है बेतालों का राजा। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी यही किरदार निभा रहे हैं। नीरेन ने इस किरदार के नाम का एक और अर्थ बताया, जिसकी आयु थम गई, वही थामा। हिंदू मिथकों में बेताल सुपरनेचुरल स्पिरिट है जो कि मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में फंसे हैं। बेताल होते तो बहुत ज्ञानी हैं और इन्हें भूत पिशाच की पूरी जानकारी होती है, मगर इनका स्वभाव बहुत उत्पाती होता है। ये अपने इलाके की रक्षा करते हैं और जिस मानव शरीर में घुसते हैं उसे बहुत शक्तिशाली बना देते हैं, मगर ये उस व्यक्ति के दिमाग से खेलते हैं, उसे पागल बना सकते हैं। कश्मीर की एक लेखक सोमदेव भट्ट ने 11वीं सदी में भारतीय लोक कथाओं का एक कलेक्शन लिखा था। कथा सरिता सागर संस्कृत में लिखे इस ग्रंथ में बेताल पंच विशक्ति बेताल की 25 कहानियां भी है। इसमें एक मुख्य कहानी के अंदर 24 कहानियां हैं। इसी को हिंदी में बेताल पचीसी कहा जाता है। अंग्रेजी साहित्य में वैम्पायर का किरदार 18वीं-19वीं सदी से मिलता है। यानी बेताल का किरदार वैम्पायर से लगभग 700-800 साल पुराना है। बेताल और वैम्पायर में एक समानता ये है कि दोनों ही पेड़ से लटके शैतानी मिथकीय किरदार है। दोनों पर ही उम्र का कोई असर नहीं होता और दोनों के पास सुपरनेचुरल शक्ति होती है। मुख्य कहानी में एक तांत्रिक की साधना को पूरा करने के लिए पेड़ पर लटके एक मुर्दे की जरूरत है। राजा विक्रमादित्य उस तांत्रिक की मदद करते हैं, लेकिन वो एक साधारण मुर्दा नहीं, उस शरीर में बेताल है। बेताल की शर्त है कि वो राजा के साथ कहानियां सुनाता हुआ चलेगा। हर कहानी के अंत में एक पहेली होगी, लेकिन अगर चलते हुए राजा बोला तो वो वापस पेड़ पर जाकर लटक जाएगा, और अगर राजा जवाब मालूम होते हुए भी चुप रहा तो उसका सिर
फट जाएगा। लोक कथाओं में मिलने वाले मिथकों के नैरेटिव और किरदार जीवन मूल्य को लेकर गढ़े हुए होते हैं। ये सवाल असल में राजा के ज्ञान और कैरेक्टर का टेस्ट जैसी है। बेताल के सवालों के जवाब और अपने एक्शन से विक्रमादित्य एक महान राजा साबित होता है। 1951 में धीरू भाई देसाई की हिंदी फिल्म जय महाकाली में बेताल पचीसी का वेस्ट विक्रम बेताल की कहानी पहली बार पर्दे पे आई थी। इसका रीमेक 1986 में शांतिलाल सोनी ने विक्रम बेताल नाम से बनाया, मगर उससे पहले 1985 में दूरदर्शन के टीवी सीरियल विक्रम और बेताल से कहानी घर घर पहुंची। इस शो की पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि आज भी विक्रम बेताल की जिक्र सुनकर दिमाग में पहली इमेज इस सीरियल के कलाकारों अरुण गोविल और सज्जन कुमार की ही उभरती है। इस शो के मेकर्स सागर फिल्म्स ने 2009 में इसे कलर्स टीवी को शो कहानियां विक्रम बेताल की में रीमेक किया। विक्रम और बेताल के किरदारों के आधार पर ही तमिल फिल्म विक्रम वेधा 2017 की कहानी लिखी गई थी। इस तमिल फिल्म का रीमेक हिंदी में भी इसी नाम से 2022 में बना। विक्रम वेधा हिंदी में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान ने लीड रोल निभाया था। थामा में होगी सिर्फ बेताल की कहानी। नीरज भट्ट ने थामा के बारे में एक दिलचस्प बात बताई कि उनकी कहानी में एक सोशल मैसेज है, जिसका खुलासा फिल्म में ही होगा, मगर उनकी कहानी का वजन इस बात पर टिका है कि बेताल का किरदार लोक कथाओं या मिथकों में किस ह्यूमन वैल्यू के लिए गढ़ा गया। थामा की कहानी का सेंटर है आयुष्मान रश्मिका की लव स्टोरी। इस ह्यूमन वैल्यू को आज से सोशल माहौल में अडॉप्ट करने की कोशिश ही उन्होंने इस कहानी में की है। यानी उनका फोकस बेताल पर ही रहेगा, बेताल पचीसी पर नहीं। थामा का ट्रेलर बेतालों की एक दुनिया से शुरू होता है, जहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार इंट्रोड्यूस होता है। नरेशन कहता है कि बेतालों को मनुष्यों की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन नवाजुद्दीन का किरदार बागी हो जाता है। वो बेतालों का राजा थामा बनना चाहता है, बेतालों की सेना बनाकर दुनिया पर राज करना चाहता है। रश्मिका मंदाना के किरदार का शायद ये मकसद है कि उन्हें थामा की टक्कर लेने के लिए एक नया बेताल वॉरियर तैयार करना है, या फिर शायद नवाजुद्दीन का बेताल किरदार थामा पर बने उनसे पहले ही रश्मिका उसे रोक देना चाहती हैं, और इसीलिए उन्हें ताजे ताजे बेताल बने आयुष्मान खुराना की जरूरत है। थामा 21 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि बेताल के मिथक का एडॉप्शन पर्दे पर दर्शकों को कितना एंजॉय करा पाता है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।